ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मायावती ने ट्वीट किया है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा पर उन्होंने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आपने सुना, उसके बाद मायावती ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं इस मौके पर। और भगवान बुद्ध ने अहिंसा, भाईचारे का पैगाम दिया है। ये ट्वीट है, सीक्वेंस में उन्होंने ट्वीट किए हैं और ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। गौतम बुद्ध जिन्होंने अहिंसा, सत्य, भाईचारा और मानवता के आदर्श स्थापित किए, इस दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। सामाजिक क्रांति की मजबूत नींव उन्होंने डाली, ये बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं। और एशिया की ज्योति पुंज गौतम बुद्ध ने भारतीय इतिहास को सत्यपरक ज्ञान से सुशोभित किया, अशिक्षित समाज को जागरूक करने का काम किया, शिक्षा के प्रति अलख जगाई और विश्व में भारत को सम्मान दिलाया। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पान मसाला पर से उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध हट गया है। पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉकडाउन के दरमियान, लेकिन प्रतिबंध हट गया है। सादा पान मसाला उत्पादन और बिक्री को मंजूरी मिल गई है। सिर्फ तंबाकू वाला पान मसाला बैन रहेगा। करीब 1.5 महीने से इस पर प्रतिबंध जारी था, लेकिन इस बीच में प्रतिबंध तो हटा है, लेकिन सादा पान मसाले का ही उत्पादन हो पाएगा। जो तंबाकू वाला पान है, तंबाकू वाला पान मसाला है जिसमें टोबैको है, वो बैन रहेगा, उसका प्रोडक्शन फिलहाल नहीं होगा। ये हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पान मसाला से फिलहाल प्रतिबंध हटा है, आंशिक आप कह सकते हैं। तो पान मसाला प्रतिबंधित इसीलिए किया गया था क्योंकि पान की पींच जो गुटखा खाते हैं या पान मसाला खाते हैं तो जगह जगह थूक देते हैं, और ऐसे में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब प्रतिबंध खुल गया है। ऐसे में फिर लोग इसको खरीदेंगे। उसके बाद जो सिविक सेंस है वो कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं। ऐसे में नीतीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीतीश, निर्णय ले लिया गया है, पान मसाला पर से प्रतिबंध हटाया गया है, अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? क्योंकि थूकना वैसे भी अपने आप में अपराध है। ऐसे में लोगों के भीतर सिविक सेंस जागरूक हो, क्या कूड़ेदानों की व्यवस्था की जाएगी जगह जगह पर? क्या क्या व्यवस्था की गई है कि ये प्रतिबंध हटाए गए हैं? राजीव, प्रतिबंध तो हटा दिया गया, लेकिन प्रतिबंध हटने के साथ ही चैलेंज बड़ा हो गया। चैलेंज इसलिए कि थूकने पर प्रतिबंध है, और इसके साथ ही अगर कोई थूकता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। थूकने से संक्रमण फैल रहा है। ऐसी स्थिति में बनारस में जहाँ जहाँ पान मसाले की दुकानें हैं उनको साफ तौर पर निर्देश तो दिए गए हैं कि अपनी दुकानों के बाहर आप कूड़ेदान का प्रयोग करें, कूड़ेदान लगाएं। लेकिन सवाल यही है कि जो थूकने वाले हैं, पान खाकर, पान मसाला खाकर जो थूकने वाले लोग हैं, वो क्या दुकानों पर ही थूकेंगे? क्या अगर सड़क किनारे चलते चलते कोई पीक कर दे तो ऐसी स्थिति में क्या संक्रमण का खतरा नहीं यहाँ पे आएगा सामने? और अगर आप कार्रवाई करेंगे, संज्ञान में आया तो कार्रवाई की, अगर संज्ञान में नहीं आया तो थूक कर चल दिया आगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज है, और देखना है कि प्रशासन इस चैलेंज को स्वीकार कैसे करता है और इसके लिए विशेष इंतजाम क्या करता है। फिलहाल के जो इंतजाम है वो ये है कि जिन दुकानों पर पान मसाला की बिक्री की जाएगी उनके बाहर एक कूड़ेदान लगाया जाएगा जिसमें आदमी अपनी पीक कर सके। अब देखना है कि दुकानदार भी इसको कितना फॉलो करते हैं। आमतौर पे जो बनारस में कहा जाता है कि बाहर एक गोल सा कूड़ेदान टाइप का बना देते हैं और उसमें पत्ते फेंकते हैं, जो पान मसाला फाड़ते हैं वो फेंकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सड़क किनारे का दृश्य देख लें तो सड़क किनारे आपको पान मसाले के पैकेट और इसके साथ ही पीक दिखाई दे जाएगी। बनारस में तो स्वभाव ही कहा जाता है कि गुरु पान खा लिया, गुरु पान मसाला खा लिया और किनारे पर पीक कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब प्रशासन क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। वाकई नीतीश, जो आप पॉइंट कर रहे हैं बहुत वाजिब पॉइंट है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में दिखता है, यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन, दूसरी जगहों पर बसों के भीतर जाएं तो लाल लाल रंग से वो रंगे हुए होते हैं, वो पान की पीक होती है। हमारे साथ प्रभात भी जुड़ गए हैं। प्रभात, कानपुर में क्या किसी तरह की व्यवस्था की जाएगी? पान मसाला पर से प्रतिबंध तो हटा दिया गया है, लेकिन कंट्रोल कैसे करेंगे? लोग थूकेंगे तो उनको रोकेंगे कैसे? कौन रोकेगा? कैसे मॉनिटर किया जाएगा?
जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि अगर पान मसाले की बात आती है तो सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में आता है तो कानपुरियों की आदत आती है, क्योंकि अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी पान मसाले की पीक से रंगे होते हैं और दीवारें लाल हो चुकी होती हैं। हालांकि अब कानपुर में पान मसाले का जो प्रतिबंध हटाया गया है, लेकिन प्रशासन की अगर तैयारियों की बात करें तो कोई तैयारी नहीं है। अगर मात्र दुकान के बाहर डस्टबिन रख देने से या कूड़ेदान रख देने से इसको नहीं बंद किया जा सकता, क्योंकि लोग पान मसाला खाने के बाद अपने दुकान से चल देते हैं और रास्ते पर थूकते हुए जाते हैं। तो साफ है कि इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और इसको रोक पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि जो सीसीटीवी लगे हुए हैं या किसी तरह से उसकी मॉनिटरिंग की जाए और जो भी थूकता हुआ दिखे या पीक करता हुआ दिखे तो उसको चिन्हित किया जाए और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि बिना डर के कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। ये कानपुरियों की आदत में शुमार रहा है। तो अगर पान मसाला की जो गंदगी है उसको रोकना है तो कहीं ना कहीं जो नियम है वो कड़े होने चाहिए और उसको लेकर प्रशासन को कड़े जो निर्देश है वो देने पड़ेंगे। अभी फिलहाल अगर तैयारियों की बात की जाए तो सिर्फ डस्टबिन लगा देने से आप पान मसाले की जो पीक है उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग जो है वो गाड़ियों में बैठे हुए पान मसाला खा रहे हैं, सड़क चलते पान मसाला खा रहे हैं और जहां जगह उनको मिलेगी वहां वो थूकने से बाज नहीं आएंगे। तो साफ है कि प्रशासन को तैयारी काफ़ी करनी पड़ेगी। जी राजीव। जी प्रभात, आपका और नीतीश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अब इसको भी किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि पान मसाला से एक बड़ा राजस्व मिलता है राज्य सरकारों को। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। धरातल पर ना कूड़े के डब्बे लगाए गए हैं, कूड़ादान रखे नहीं गए हैं और तंबाकू वाला पान नहीं बिकेगा, लेकिन दूसरी तरह का पान मसाला वो बिकेगा जिसको माउथ फ्रेशनर के नाम से बेचा जाता है। तो ऐसे में लोग थूकेंगे बाहर, लोग पीक करेंगे। अब ऐसे में जब सिविक सेंस आज तक डेवलप नहीं हो पाए, आज तक उस तरह की मानसिकता नहीं आ पाई कि बाहर हमें नहीं थूकना चाहिए, अभी तक लोगों को लोग थूकते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सामान्य सी बात है, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, कहीं पर भी चले जाए। और ऐसे में ये निर्णय ले लिया गया है। तो कोरोना वायरस को आप एक तरफ रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप पान मसाला की बिक्री पर आपने जो उसको बहाल कर दिया है, शराब बेची जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा है, तो कैसे कोरोना रुकेगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।